हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1 के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, एग्स। तो इसको हमको मिलान करना है। तो जो मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, घी है, एग्स है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? ये एनिमल प्रोडक्ट होती हैं, क्योंकि ये हमें एनिमल से ही मिलती हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लायन, टाइगर, ईगल। तो जो लायन है, टाइगर है और ईगल है, ये तीनों क्या हैं? तो ये कार्निवोर्स हैं, यानी मांसाहारी हैं। फिर इसके बाद तीसरा है काऊ, बफेलो, गोट। तो जो काऊ है, बफेलो है और गोट है, इसको हम किससे मैच करवाएंगे? तो ये तीनों क्या हैं? ये मिल्क एल्डिंग एनिमल्स हैं, इनसे हमको मिल्क मिलता है। फिर चौथा है हेन और डक। तो हेन और डक से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है। तो इसको हम मिलाएंगे यहाँ से एग एल्डिंग एनिमल्स के साथ में। फिर पांचवा है पिग, हेन, फिश, शीप और गोट। तो इसमें कॉमन क्या चीज़ है? ये हमको क्या चीज़ देते हैं? तो ये हमको मीट देते हैं। पिग, हेन, फिश, शीप और गोट। तो इनको हम मिलाएंगे यहाँ से, यानी मीट यील्डिंग एनिमल। इन सब से हमको क्या मिलता है? मीट मिलता है। फिर 6 आता है मैंगो, गुआवा, एप्पल, बनाना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? फ्रूट्स हैं। तो इसको हम मिला देंगे फ्रूट्स के साथ। और लास्ट है एलिफेंट, काऊ एंड डियर। तो जो एलिफेंट है, काऊ है और डियर है, ये तीनों क्या हैं? तो ये हर्बीवोर्स हैं, यानी शाकाहारी। तो इस तरीके से आपका मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद ही आपको दिखाना पड़ेगा। बस यहाँ पर हम आपको केवल हिंट देंगे, बाकी आप लोग को पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ डिशेज और फूड आइटम्स सर्व्ड एट अ मील इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं? मेनू बोलते हैं। फिर दूसरा है राइट द नेम ऑफ अ हर्बीवोर एनिमल। तो आपको एक हर्बीवोर यानी शाकाहारी एनिमल का नाम लिखना है। हमने इसको भी लिख दिया है काऊ। बाकी इसके बाद जितने भी आंसर थे वो आपको खुद ही लिखने हैं, बस आपको हम केवल हिंट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है राइट द नेम ऑफ ए प्लांट हुज मोर देन वन पार्ट इज यूज्ड एज फूड आइटम्स। तो आपको इसमें एक ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जिसका एक से ज़्यादा पार्ट फूड आइटम्स के रूप में यूज होता है। मेंशन द एडिबल पार्ट्स एंड दियर यूज। आपको इसके एडिबल पार्ट्स का नाम भी लिखना है, यानी हम किस पार्ट को फूड के रूप में यूज करते हैं और इसका क्या यूज है। तो ये आपको अपने खुद से करना है, ये वाला आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ये हमने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें सब लिखा हुआ है। गिव टू एग्जाम्पल्स, आप उससे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट डू यू मीन बाय द पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये भी आपको खुद से करना है, पोल्ट्री फार्मिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नेम ऑफ 2 फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। आपको 2 ऐसे फूड आइटम्स का नेम लिखना है जो हमें एनिमल्स से मिलता है। फॉर विच एनिमल दोज आर ऑब्टेन्ड। और उस एनिमल्स का नाम भी लिखना है जिससे हमको मिलता है, और फूड आइटम्स का नाम भी लिखना है। ये भी आपको खुद से करना है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 मेक अ लिस्ट ऑफ द 5 प्लांट एंड देयर एडिबल पार्ट। तो आपको 5 प्लांट्स का नेम लिखना है और उसके एडिबल पार्ट्स का नेम भी लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डू वी नीड फूड। और क्वेश्चन नंबर 9 है मेंशन द फंक्शंस ऑफ फूड। तो ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको खुद से करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है मेंशन द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पिज्ज़ा, इडली, डोसा एंड समोसा।
तो यहाँ पर ये जो फूड आइटम्स हैं इनके इंग्रेडिएंट्स का नाम आपको लिखना है, यानी पिज़्ज़ा बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, इडली को बनाने में किस किस चीज़ का यूज़ होता है, डोसा बनाने में किसका यूज़ होता है और समोसा बनाने के लिए किस किस चीज़ों का यूज़ होता है। आपको इनके इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में है डिस्टिंग्विश बिटवीन द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स विद एग्जांपल्स। आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है एग्जांपल्स के साथ में। तो ये भी आपको खुद से करना है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को इतना करके दिखाना है, व्हाट्सएप पर सेंड करना है। थैंक यू।